इधर भगवान दाहिने जांघ पर रखकर बायां चरण रखे हुए थे। वही जो बहेलिया था उसने बाण पर वो टुकड़ा लगाया था घिसा हुआ, वो थोड़ा दूर से चमक रहा था पैर। बहेलिये ने दूर से निशाना साधकर भगवान के पैरों में बाण चला दिया। भगवान के पैर में बाण लगा, रक्त निकलने लगा। दौड़ कर आए तो देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान पड़े थे। भगवान ने बहेलियों को क्षमा किया, बोले जाओ। कोई कोई कहता है कि भगवान राम ने छुपकर बाण मारा था बाली को, आज बाली वही बहेलिया बनकर आया और भगवान कृष्ण को बाण मार दिया। भगवान ने उसको क्षमा किया, जाओ हम तुमको क्षमा करते हैं। आज भगवान सुखदेव कहते राजन, प्रभु बट वृक्ष के नीचे लेटे हैं। सारे देवता इस आशा में खड़े हैं कि भगवान स्वर्ग में कब आते हैं, कैसे आते हैं। सभी देवता आसमान पर खड़े हैं। भगवान देखते ही देखते और भागवत में समाहित हो गए। बोल भागवत भगवान की जय। देवता लोग ऊपर खड़े हैं, लेकिन भगवान वहीं विलुप्त होकर के श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ पर ही समा गए। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का इससे अच्छा साधन कोई नहीं होता। इधर भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित एक बात बताओ, तुमने अभी तक हमसे हजारों प्रश्न किए और हमने सबके उत्तर दिए। अब हम तुमसे अंतिम प्रश्न करते हैं, तुम उत्तर दोगे? परीक्षित बोले हाँ बताओ। बोलिए महाराज। भगवान सुखदेव बोले एक बात बताओ, क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने कहा महाराज हमने जन्म ही नहीं लिया तो क्यों मरूंगा, मैं तो अजन्मा हूँ, आत्मा अजर अमर है। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा तो अजर अमर है। पर सुखदेव बोले बस राजन समझ गया, तुमने भागवत कथा सुनी। भागवत का सारांश यही है, आत्मा न जन्मती है न मरती है। और परिचय ध्यान देना, आज तक्षक आने वाला है थोड़ी देर बाद, तुमको डसेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुम तो आत्मा हो। और असारे संसारे विषय सांकुल। सुखदेव जी खड़े हुए, जैसे खड़े हुए तो उनका पूजन हुआ। पूजन होने के बाद सुखदेव जी वहां से चले गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी गए, जाते ही तक्षक सर्प आया और बड़ी व्यवस्थाएं की थी परीक्षित की, लेकिन मौत तो सबको आती है, जिसकी जब निश्चित है तभी आएगी। तक्षक सर्प आया महाराज और सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई और आकर परीक्षित को डस लिया। लेकिन परीक्षित तो तक्षक के डसने के पहले ही शरीर को छोड़ चुके थे। केवल सर्प ने उनके शरीर को जलाकर भस्म किया। अब देखिए, जलाने से पहले पंडित जी में थे रास्ते पर, बोले हम तुम परीक्षित को मारोगे, हम परीक्षित को जिंदा कर देंगे। एक परीक्षा हुई दोनों में। एक हरे वृक्ष को तक्षक ने एक बार फुंकार मारी तो पूरा हरा वृक्ष सूखा हो गया, सूख गया तुरंत। पंडित जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जल को पेड़ पर मारा तो पेड़ दोबारा फिर हरा भरा हो गया। तक्षक डरा कि अगर हमने परीक्षित को डसा और इन्होंने जिंदा कर दिया तो फिर संत का जो श्राप था वो मिट जाएगा। इसलिए कह करके बहुत सा धन दे करके उनको वापस कर दिया। और सुखदेव जी वहां से तक्षक को डसा, तक्षक ने परीक्षित को डसा और वहां से सीधे अपने धाम, क्योंकि तक्षक का वास केवल स्वर्ग में इंद्र के पास। ये सर्पों के राजा पूर्वज तक्षक थे। और आइए अब प्रथम स्कंद में आपको ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय का वर्णन सुनाया। द्वितीय स्कंद में आपको सद्यो मुक्ति, क्रम बुद्धि आदि ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन की कथा सुनाई। तीसरे स्कंद में आपको विदुर मैत्री संवाद, कपिल देव हूति संवाद। चतुर्थ स्कंद में सीता सती चरित्र, ध्रुव चरित्र आदि का वर्णन किया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत, जड़ भरत जी, अग्रिद्र, राहुगुणी कथा आदि वर्णन किया गया। छठवें स्कंद में अजामलोपाख्यान, 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, अजामलोपाख्यान, समुद्र मंथनादि कथा। नौवें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश संक्षिप्त में।
10वें स्कंद में संपूर्ण चंद्रवंश का वर्णन, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, गोवर्धन लीला, अगासुरवध, बकासुरवध, वेणु गीत आदि सब गीतों का वर्णन किया गया।